जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, पूर्व सैनिकों द्वारा लगभग अपनी आधी जिंदगी देश के लिए कुर्बान करने के बावजूद यदि उन्हें अपना मंथली हक यानी पेंशन समय पर नहीं मिलती है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। साथियों, एक पेंशन पर सैनिक का पूरा पूरा हक है और जितने भी हमारे पेंशन वितरण कार्यालय हैं वहां पर हर एक प्रकार की एनोमलीज रजिस्टर होती है, उसके ऊपर ग्रीवेंस आती है, ग्रीवेंस के ऊपर प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हार थक के सैनिक चुपचाप बैठ जाता है कि जो मिलेगी उसको मैं ले लूंगा। लेकिन साथियों, अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आगे आना है और अपनी पेंशन पर अपना अधिकार पूरा जताना है। चाहे आपको 1 रुपया भी कम मिले तो उसके लिए भी आपको ग्रीवेंस दर्ज करनी है और आपने अपनी शिकायत को सही जगह पर पहुंचाना है। उसके बावजूद भी यदि आपकी कोई नहीं सुनता तो उसके आगे भी कई कानूनी रास्ते खुले हैं। साथियों, इन सब बातों का संज्ञान भी हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने लिया है और रक्षा मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को यह आदेश जारी किया है कि यह पेंशन में देरी क्यों हो रही है। जब ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन सिस्टम जारी कर दिया और उसके पीछे पूरा एक तंत्र लगा हुआ है, जो जिनको बताया हुआ है, गाइडलाइन इशू कर दिया कि समय पर सभी की पेंशन दी जाए, फिर भी यह देरी क्यों हो रही है। तो साथियों, रक्षा मंत्रालय के आदेश के ऊपर पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने अब उस आदेश को फिर नीचे फिसला के आर्मी के सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स और पीओआर, उसके साथ ही पीसीडीए, नेवी के और एयरफोर्स के जेसीडीए को लेटर लिख के एक सर्कुलर जारी किया है। आज इस वीडियो में साथियों हम यही जानेंगे कि पीसीडीए ने जो रक्षा मंत्रालय का आदेश मिला है उसको आगे आर्मी रिकॉर्ड्स, पीओआर, जेसीडीए और पीसीडीए को, जो कि तीनों सेनाओं के हैं, उनको क्या सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में क्या बताया है इन्होंने, देखते हैं। आइए साथियों, देखिए साथियों, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पीसीडीए ने 4 फरवरी 22 को सर्कुलर नंबर 659 सभी रिकॉर्ड के ओआईसीज को और पीओआर को, पीसीडीए नेवी और नेवल पेंशन को, उसके साथ ही जेसीडीए एयरफोर्स और एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस को टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन पेपर्स एंड इश्यू ऑफ पीपीओज टू डिफेंस फोर्सेज पर्सनल सब्जेक्ट के साथ में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके कंटेंट में यदि हम जानना चाहें तो इन्होंने सबसे पहले रेफरेंस दिया है जिसके द्वारा कि एक सर्कुलर जारी किया गया था पीसीडीए से 1 अगस्त 2021 को सभी रिकॉर्ड ऑफिसेज, पीओआर और नेवी और एयरफोर्स के जेसीडीए को, जिसमें बताया गया था कि ये जो स्पर्श पेंशन सिस्टम लागू हुआ है ये सभी आर्मेड फोर्सेज के डिफेंस पेंशनर्स के लिए लागू है। इसके साथ ही पीसीडीए ने बताया था, प्रॉपर एक गाइडलाइन इशू की थी कि एक पेंशनर यदि पेंशन जाता है या उसका बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होता है तो उसके लिए टाइमलाइन क्या रहेगा। साथियों, उस टाइमलाइन का कहीं भी फॉलो अप नहीं हो रहा है। उसी के बारे में पैरा नंबर 2 में देखिए साथियों, यहां लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज कन्वेड दैट ड्यू टू नॉन अडहेरेंस ऑफ टाइमलाइन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन पेपर्स एंड नॉन इश्यूएंस ऑफ पीपीओज इन टाइम क्रिएट फर्दर डिले इन सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट ड्यूज एंड अदर पेंशनरी अवार्ड्स। बहुत ही अच्छी बात है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पीसीडीए को कहा है कि आपकी वजह से जो लेट पेपर सबमिट करते हैं उसके कारण सैनिकों को सही समय पे पेंशन और उनके जो इंटाइटलमेंट ड्यू है वो नहीं मिल पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आगे इसमें आदेश दिया है कि जो लेट पेपर सबमिट करते हैं पेंशन के कारण, उसके कारण सभी पेंशनरों के अंदर नाराजगी पैदा होती है और इसका नतीजा यह होता है कि वो अपनी ग्रीवेंस फाइल करता है और इस प्रकार जो ग्रीवेंसेस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आगे पैरा 3 में बताया है कि एक बार आपको फिर बताया जाता है कि आप सभी डिफेंस पेंशनर्स के जो पेपर्स है वो टाइम पे सबमिट करें स्पर्श के थ्रू, ताकि उनको समय पर पेंशन दी जाए और समय पर पीपीओ जारी किया जाए। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पीसीडीए को यह सर्कुलर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण है हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट ग्रीवेंस दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया पीजी पोर्टल। इस ऑनलाइन पोर्टल का फायदा कई पूर्व सैनिकों ने उठाया है। वे उनकी सारी शिकायतें डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास गई, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता चला कि कितनी बड़ी गड़बड़ है और पूर्व सैनिकों को पेंशन से संबंधित किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, ये सब कुछ जो ग्रीवेंसेस हमारी जाती है उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर लुक आफ्टर किया जाता है कि आज कितनी ग्रीवेंसेस आई है और ग्रीवेंसेस किससे रिलेटेड है। तो मोस्टली जो ग्रीवेंसेस थी वो वेटरन्स, फैमिली पेंशनर और अन्य जो डिफेंस सिविलियन और जो पेंशनर है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, उनकी पेंशन से संबंधित थी। टाइमली उनका क्लेम पास नहीं हो रहा है, उनकी पेंशन स्टार्ट नहीं हो रही है,
कोरेजेंडम पीपीओ इश्यू नहीं किया जा रहा है, ई पीपीओ इश्यू नहीं किया जा रहा है, और ऊपर से ये स्पर्श जो आ गया है, जिसके कारण जो पुराने मामले तो छूट गए और सभी डिफेंस पेंशनर स्पर्श के पीछे पड़ गए। साथियों, इसके अंदर भी सबसे बड़ी जो एनोमली रखी हुई है कि एक डिफेंस पेंशनर को यह हक नहीं दिया कि वो अपना पर्सनल डिटेल डाल के एक मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सके। साथियों, 50% पेंशनर्स का मोबाइल नंबर रजिस्टर पीसीडी द्वारा किया जाता है और उसमें से भी 10% गलत मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाता है। और अब जो लेटेस्ट नंबर चल रहा है उस पेंशनर्स का, उसको दर्ज करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, कभी स्टेशन हेडक्वार्टर में तो कभी रिकॉर्ड ऑफिस के पास में। कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी को भी इस पर सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। एकदम ये लॉन्च कर दिया सिस्टम, और जो पीसीडी में बैठे हैं उनको भी इसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग ना देने की वजह से कोई भी जवाब एक्स सर्विसमैन को नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही बड़ी विडंबना सबके सामने आके खड़ी हो गई। साथियों, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिया है, जो आप लोगों के लिए पेंशन ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च किया है, उसका लाभ उठाओ। जिस किसी वेटरन्स, फैमिली पेंशनर व अन्य किसी भी टाइप के डिफेंस पेंशनर को अपनी पेंशन व अन्य किसी भी प्रकार की समस्या है, वे उनको लगता है कि उनका रिकॉर्ड ऑफिस व पीसीडी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वे सभी अपनी शिकायत सीपी ग्राम्स के पीजी पोर्टल पर दर्ज करें। अब पेंशनर्स को लग रहा होता है कि हम शिकायत कैसे दर्ज करें। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है साथियों। आप सामने अपनी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये सीपी ग्राम्स की वेबसाइट है, जो आप गूगल में कहीं भी सीपी ग्राम मार दो, ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उसके ऊपर आपने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करते ही आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा। आप एक बार उसमें अपने पर्सनल डिटेल डाल दो, जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंप्लीट घर का पता, ये डालने के बाद सबमिट करो। जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल डालोगे उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा और आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यूजर नेम किसी के साथ में लॉगिन कर सकते हो। फिर अपना पासवर्ड डालो और सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में आपका राइट साइड में नाम आ जाएगा और सबसे ऊपर आएगा लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, उसमें नहीं जाना है। उसके नीचे लिखा हुआ है लॉज पेंशन ग्रीवेंस। ये नया अभी लॉन्च किया हुआ सिस्टम है। पहले ये सीपी ग्राम्स पोर्टल पर लॉज पेंशन ग्रीवेंस नहीं आता था, ये आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, इसका फायदा आपने जरूर उठाना है। इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपको ग्रीवेंस सिस्टम का, जो पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का ग्रीवेंस सिस्टम है, उसमें रिडायरेक्ट किया जा रहा है, मतलब आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। आप ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक विंडो दिखाई देगा, जिसमें ऊपर लिखा है, आप देख पा रहे हो एड्रेस के अंदर, पीजी पोर्टल पेंशन से संबंधित कोई भी आपकी शिकायत है तो यहां पे दर्ज करें, लॉज योर ग्रीवेंस। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा, आपके पास में एक ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। उसके अंदर सभी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, जो डिफेंस पेंशनर है, उनका कोई भी इसमें जो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको डिफेंस लिखा आएगा, डिफेंस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा, आप अपनी पूरी ग्रीवेंस उसमें दर्ज करिए और साथ में आप चाहे तो अपना लेटर लिख के उसकी स्कैन करके, जिसमें अपने साइन किए हुए रहते हैं, उसका भी पीडीएफ फाइल अटैच कर सकते हो। यदि साथियों इसमें भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैंने इसके ऊपर फर्स्ट से लेके एंड तक यानी लाइव डेमो के साथ में एक वीडियो बनाया है, जो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसका थंबनेल आपको, यानी उस वीडियो का जो मेन पेज है वो आप अपने मोबाइल पर देख पा रहे हो। इसको सर्च करिए और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल दूंगा। आपको देखना है, वहां जाइए, देखिए। और किसी भी, मैं बोल रहा हूं कि किसी भी डिफेंस पेंशनर को किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो एक बार दर्ज करिए। साथियों, पता चले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि कितने प्रकार की समस्याएं हमारे वेटरन्स, फैमिली पेंशनर और डिफेंस पेंशनर्स को है, ताकि वो इसी प्रकार के और सुटेबल डिसीजन है जो पीसीडीए को जारी कर सके, ताकि सभी जो पेंशन वितरण कार्यालय है वो मजबूर हो सके कि पेंशनरों को सही टाइमलाइन के अनुसार पेंशन हर महीने क्रेडिट करें। अभी इस महीने कई पेंशनर्स का लगभग 1000 से ऊपर पेंशनर्स है जिनका डीए ही नहीं डाला है। मेन पेंशन जो बेसिक पेंशन है उसका 50% डाल दिया, उसके ऊपर डीए कैलकुलेट करके डाला ही नहीं। तो साथियों, कुछ ओल्ड एज पेंशनर है वो 2 या 3 महीने 4 महीने बाद में जाके अपनी पेंशन चेक करते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरी पेंशन सही आई थी या नहीं आई थी। यदि जिसको जानकारी है वो तो अपनी कंप्लेंट करेगा पीसीडीए में। पीसीडीए में भी कंप्लेंट करने का प्रोसीजर है, पीसीडी की वेबसाइट जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो या फोन कॉल करके आप उनको बता सकते हो। तो फोन कॉल भी लगता नहीं है, सिस्टम भी ऐसा बना रखा है। अब एक इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। एक टोल फ्री नंबर दिया है, उस टोल फ्री नंबर पर यदि 24/7 हाउस यदि कोई कॉल कर लेगा तो भी कॉल लगना इम्पॉसिबल है। क्या उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता? इतना बड़ा तंत्र है एक पीसीडीए जो पूरे भारत के पेंशनर्स को पेंशन देता है, उस टोल फ्री नंबर को एक ही जगह 3, 4, 5 नहीं लगा सकते? क्या 10 एम्प्लॉय और नहीं बैठा सकते वहां पे? एटलीस्ट कोई पेंशनर कॉल करे तो उसको जवाब तो मिल सके कि उसकी स्टेटस क्या है। साथियों, पेंशनर बड़े परेशान है और इस परेशानी के दौर पर सैनिक समाचार चैनल हमेशा आपके साथ में। आपको पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करें,
आपको सूटेबल रिप्लाई दिया जाएगा और तरीका बताया जाएगा। साथ ही जो स्पर्श का सिस्टम चल रहा है उसके लिए तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चैनल पर विजिट करें, आपको हर प्रकार के वीडियो लाइव डेमो के साथ में मिलेंगे। बस आप उसको परफॉर्म करते जाइए। समस्या मेन आ रही है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का रजिस्टर ना होना, उसके लिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रोच करिए, 15-20 दिन वेट करिए। उसमें आप अपना वापस नीचे लिखिए कि कृपया मुझे कंफर्म करें कि मेरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्पर्श के साथ रजिस्टर हो चुकी है। साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्पर्श के साथ रजिस्टर तभी होगी जब आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका होगा। उसके बाद आप कंफर्मेशन मांग सकते हो रिकॉर्ड ऑफिस से कि आप कंफर्म करें कि मेरा रजिस्टर हो गया है या नहीं। यदि कोई जवाब नहीं आता है तो आप आरटीआई लगाएं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आप लगाइए, आपका रिकॉर्ड ऑफिस आपको जवाब देगा। साथियों, जब कोई तरीका सीधे तरीके से काम नहीं होता है तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको इतना तो एक लोड उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे साथियों। क्योंकि अब आपका स्पर्श में सिस्टम ही ऐसा कर दिया कि हर चीज आपको स्पर्श में ही अवेलेबल होगी। आपका पीपीओ स्पर्श में आएगा, आपकी पेंशन स्लिप आएगी, आपका फॉर्म 16 स्पर्श में आएगा। तो आप स्पर्श में यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड ही नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा स्पर्श को जो पीपीओ आया है उसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, मैं किस गलतियों को मैंने करेक्शन करवाना है? साथियों, ये एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च के समय पर ऐसी चीजें आती है। लेकिन यदि पीसीडीए स्पर्श के कोई भी जो ऑफिशियल्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेंशनर को अपने खुद से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यदि उनका पुराना नंबर वहां पे अपडेट है, वो बंद हो चुका है, तो उसको अपडेट करने का मौका दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें। वे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।